जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। हम हमेशा आते हैं और ये लाइन हम हमेशा रिपीट करते हैं कि ये जो ड्रीम है, जो ये सपना है, आपका सिर्फ नहीं है, ये आपके अपनों का भी है जो आपके सक्सेस होने का इंतजार कर रहे हैं। आपका ये सक्सेस उनको भी खुशियां देगा। तो जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप ये जरूर सोचिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ये आपके बारे में सिर्फ नहीं है, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो 2 से 3 से 4 लोग जो आपके खुशियों से कनेक्ट हैं, उनके बारे में आप जरूर सोचिएगा। और जितना जल्दी हो आप सक्सेस को पा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सक्सेस है उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का काम करेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा जब भी डिमोटिवेट हो उनके बारे में सोचिए। आपको खुद ब खुद अंदर से एक फील होगा कि हाँ, मुझे अपने लिए सिर्फ नहीं, उनके लिए भी करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। याद रखिएगा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में, प्लस हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज पे आपको जोर देता हूं, वो क्या, आप कहीं भी पढ़ते हो, ये आपका, ठीक है, चॉइस है। बट एक चीज, आप मेरे छोटे भाई, ठीक है, या छोटी बहन के तरीके से आप इसे जरूर सुनिएगा। आप कहीं भी पढ़ो, बट एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप वन टाइम में सिलेक्शन लो। क्योंकि अगर आप वन टाइम में नहीं लेते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यह बात आपको याद रखना है। सबसे पहला, आप उतना ही पढ़े जितना आपको एग्जाम के लिए डिमांड है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। आपको ग्रंथ बोलते ना, ग्रंथ, ठीक है, आपको अपने रूम में ग्रंथ जमा नहीं करना है, आपको उतना पढ़ना है जितना एग्जाम का डिमांड है। अगर मैं बात करूं, आप मिसलीड मत होना। मैं हमेशा ये कहता हूं, मिसलीड मत होइएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम प्री का बात करें तो इस बार का भी मैं जनरल का बता रहा हूं, ठीक है, 65 से 67, ठीक है, 68, इसके बीच में आपका कटअप रहेगा। चाहे आपका वैकेंसी 1000 आए, 1200 आए या 2000 आए। 2000 आएगा तो हो सकता है 65 आ जाए, ठीक है, आपका कटअप। ये जनरल बॉय का मैं बोल रहा हूं। और अगर वैकेंसी थोड़ा कम आएगा तो आप ये मान के चलो 65 का जगह आपका 67 हो जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आप ऊपर कर लो। आपका फोकस क्या रहना चाहिए? मेरा फोकस ये रहना चाहिए, क्योंकि जो प्री का पेपर होगा, एक एक चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक एक सब्जेक्ट। बस आपसे मैं 2 से 3 मिनट ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, हर एक वीडियो एंड पीडीएफ पे बात करेंगे, ठीक है। आपके हर एक चीज आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, कि आपको फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज आपको प्रिपेयर किया गया है। आपका कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। बस 2 मिनट आप अपना दीजिए मुझे, मैं पूरा का पूरा चीज आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि हम बात कर रहे थे कि आप कहीं भी पढ़ो, एक चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, वो है आपका कि आपको कंसाइजली पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? कंसाइजली और कंसेप्ट के साथ उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरत है इस एग्जाम के लिए। नहीं तो फिर आप लटक जाओगे इन वन वर्ड। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्री का कटअप 65 से 68 के बीच में आएगा, चाहे पेपर टफ आए चाहे आपका इजी आए, ठीक है। और जो प्री का पेपर होता है वो हमेशा अगेन एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे बोल रहा हूं, जो हमने कर रखा है उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाहर से मैं बैठ के आपको जज नहीं कर रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो जो प्री का जो पेपर होगा, आप मान के चलो उसे, प्री का पेपर हमेशा आपका टफ होगा मेंस का पेपर से, हमेशा याद रखिएगा। इसमें आप मान के चलो 75 से 77 क्वेश्चंस ऐसे आपके होंगे जो आपने पढ़ा है, ठीक है, मॉडरेट से इजी लेवल के क्वेश्चंस। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका 20 से 23 क्वेश्चंस थोड़े यूनिक क्वेश्चंस आपके आ जाए। तो आपका फोकस कहां रहना चाहिए? मेरा फोकस रहना चाहिए, मुझे प्री निकालना है। ये जो 75 से 77 क्वेश्चंस आ रहा है, ये मेरा गलत ना हो। हमेशा याद रखना ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर मैं मेंस में आपको जंप करता हूं तो मेंस का पेपर हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, जैसा आता है वो वैसा हमेशा आता है। तो जो मेंस का पेपर रहेगा उसमें आपका 85 से 90 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो आप डायरेक्टली आपके पढ़े हुए से होगा। दैट मींस जो ड्रीम डोज आपको पढ़ाया है वीडियो पीडीएफ, वहां से ही रहेगा। साइंस जो सबसे टफेस्ट माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, आप मेंस का पेपर जाके देखिएगा, एक क्वेश्चन जो लाइगेज बड़ा था उसको छोड़ के सब क्वेश्चंस आपके वीडियो से और पीडीएफ से आए हैं।
याद रखिएगा जो भी चीज मैं बता रहा हूं। तो जो आपका मेंस का पेपर है उसमें 85 से 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा है, अगर आपने मेहनत किया है, हर दिन आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, आपने जिल जोश पूरा शिद्दत से अगर आपने पढ़ा है, तो 85 से 90 क्वेश्चन जो होगा आपके पढ़े हुए से होगा। 5 से 8 क्वेश्चंस नहीं टेंशन लेना है। इस बार भी डेमेट्रियस वाला हिस्ट्री में क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोग, मैं टीचर को नहीं पता था, ठीक है, अब हम क्या इसके आगे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका बस इतना फोकस रखना है कि आपको एग्जाम निकालने पे फोकस करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अब 5 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ गए जो इवन टीचर्स को नहीं आता, उससे हमें क्या लेना है, हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। अगर आप 85 टू 90 क्वेश्चंस कर ले तो आप टॉपर रहोगे, रैंक 1 में रहोगे। अगेन फिर से पढ़िएगा वही जो एग्जाम में आता है और उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम का डिमांड है, क्योंकि सिर्फ आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अगर आप देखोगे यहां, ठीक है, देखिए पूरा का पूरा ये तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब आप बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई और मेरे बहन, मैं फिर से आपको कहता हूं उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम का डिमांड है, क्योंकि आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। उस 5 क्वेश्चंस के पीछे आप मत भागिए, आप 90 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दरोगा 2024 और ईएसआई बेहतरीन ईएसआई जॉब है। आप बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसका इंटरव्यू में कैसे था, इंटरव्यू में मैं रैंक जो आप जो टॉप जो आपको नंबर मिला था 21 नंबर, उसमें से मेरा भी 21 नंबर था। तो आप उस सब का चिंता मत करो, अभी प्री और मेंस पे आप फोकस करो, ठीक है। अब देखो चाहे दरोगा दे रहे हो चाहे ईएसआई दे रहे हो, देखो अभी ध्यान से देखिए, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग बात करने वाले हैं और हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, नीचे लिंक है, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और श्योर सिलेक्शन जो बैच है, ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हो। टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। एक और चीज जो भी आपको ग्रुप में, ठीक है, चाहे वीडियो दिया जाता है वो रिकॉर्डेड वीडियो है। अब एक चीज आप समझना, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपका क्लास वाला वीडियो नहीं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही वीडियो मैंने उठा के डाल दिया। ये स्पेशली आपका कट टू कट वीडियोस होंगे, मतलब टू द पॉइंट 40 से 45 मिनट में पूरा आपका सेल कोशिका खत्म। मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बट सिर्फ वो स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि हम क्लास का वीडियो उठाए हैं और वही डाल दिए। आप टू द पॉइंट पढ़ोगे और चीजें आप खत्म करोगे। जितने नए लोग हैं उसके बाद हम एनालिसिस पे आएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, और आगे हमारा क्या प्लान रहेगा। देखिए जितने नए लोग हैं, जितने नए लोग हमसे जुड़े हैं अभी रिसेंटली कुछ दिन में, उनको बस करना क्या है, सबसे पहले आप ये जो आपका क्लास है, ठीक है, आप जैसे ही जुड़ोगे आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा और ऐप का लिंक दिया जाएगा। तो जो टेलीग्राम का लिंक है आप डायरेक्टली यहां दबाओगे, रूटीन नंबर 1 आ जाओगे तो रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा हर एक चीज वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा टारगेट ही यही रहता है कि 85 टू 90 क्वेश्चन जहां से आता है उस पे मैं फोकस करूं, वो 10% या 5% क्वेश्चन पे फोकस ना करूं जो सिर्फ आपका टाइम खाएगा। तो आपको वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा कंप्लीट करते हुए आ जाओगे, ठीक है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको बस ट्रस्ट करना है और जो हम बता रहे हैं चाहे कुछ भी हो, रनिंग के लिए बता रहे, जो भी चीज हम बता रहे हैं बस आपको उसको फॉलो करते हुए आना है, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लोग रूटीन में कंप्लीट करते जाते हैं फिर से ये ऐप पे अपलोड हो जाता है, तो ऐप पे फिर सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन कर पाओगे। तो ये चीज समझ आया, ये न्यू स्टूडेंट के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं अभी रूटीन नंबर 1 से जाओगे, रूटीन नंबर 1 का आपका वीडियो है, वीडियो पे क्लिक करो, यूट्यूब पे चलेगा, बट वो स्पेशल वीडियो है जो सिर्फ आपके पेड वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। और YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो सबके लिए भी हमने बनाए। तो मेहनत हमारे तरफ से पूरा किया जा रहा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप पढ़ो। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो आपके हाथ में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन रेट आप देख चुके हो, इसमें आप इससे ट्रस्ट आपका डेवलप और हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस में कि साइंस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये होता है बायोलॉजी। क्या होता है आपका? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है, पीडीएफ दिया गया है और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है, उतना ही पढ़ाया गया है जितना आपको जरूरत है। अगेन ये मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बायोलॉजी में सेल पढ़ा रहा हूं तो घुसे चले जा रहा हूं, उतना ही बताया जा रहा है जितना आपका जरूरत है। पेपर में बाहर नहीं आया है एग्जाम में, इस बार में बाहर आपका नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चंस डेफिनेटली है कि हर एग्जाम में कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फोकस रखना है 85 क्वेश्चंस पे, हमें फोकस रखना है 85% क्वेश्चंस पे बस, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, और 2 पीडीएफ इसमें आपको दिया गया है। एक तो आपको प्रिंटेड पीडीएफ दिया गया है जो कंबाइन करके दिया गया है अभी, ठीक है, और एक याद रखिएगा इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा
ठीक है, कहाँ है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा लेना। ये देखिए बायोलॉजी का पीडीएफ था, इसको आप प्रिंट करवा लेना, ठीक है। और इसके साथ जब भी हम आपको दिए थे तो हैंड रिटेन भी एक दिए थे, तो जब इसको प्रिंट करवा लोगे, मान लो जो आप कोशिका पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आप कोशिका पढ़ते हो तो एक तो आप ये प्रिंट करवा लोगे जो हमने आपको टाइप करके दिए, दूसरा जो मैंने हैंड रिटेन आपको दिया था उसको भी आप पढ़ोगे, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा इसमें आप ऐड करोगे, और जो वीडियो देखोगे वीडियो में भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा आपको, वो भी आप मान लीजिए आपने कोशिका पढ़ा, या आप मान लीजिए कि अंतस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा, और याद रखिएगा ये जो साइंस है ये बाइलिंगुअल पूरा हमने पढ़ा है बहुत मेहनत से, ठीक है। और जो साइंस का जो ये पीडीएफ इसमें भी हमने इंग्लिश वर्ड पूरा यूज कर दिया है जहां जहां जरूरत है, ताकि इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम ना। मुझे पता है आपका कोई नहीं सुन रहा है, तो आपके लिए टेंशन फ्री रहिए, ड्रीम डोज आपके साथ है, ठीक है। तो ये जो है आपका साइंस का पीडीएफ प्रिंट करवा लोगे, बायोलॉजी का, ठीक है, और जो हैंड रिटन दिया गया उसको भी पढ़िएगा, ठीक है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है उसको भी इसमें लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये साइंस का, बायोलॉजी का। और बोटनी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोटनी का अगर मैं बात करता हूं, बायोलॉजी के बाद अगर मैं बोटनी का बात करता हूं, तो जो बोटनी का जो आपको वीडियो है, ठीक है, ये रूटीन में अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, बट ये ऐप पे डाल दिया गया है, बोटनी का आपको ऐप पे डाल दिया गया है, और इसका जो है आपको हैंड रिटेन नोट्स में बाद में दे दूंगा, और इसका मैं प्रिंटेड नोट्स एग्जाम से पहले डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। करना क्या है, आपको करना यह है कि ऐप पे जाके बोटनी आपको कंप्लीट करना है, लिख लिख के आपको याद कर लेना है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बना लीजिएगा, बाकी हम पीडीएफ देंगे। मैं हमेशा कहता हूं लिख लिख के याद कीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा। तो ये हो गया आपका बोटनी, ये हो गया आपका बायोलॉजी, ये हो गया आपका बोटनी, बोटनी ऐप पे डाला गया है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूं, जो ड्रीम डोज जिसके लिए जाना जाता है, आपका क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। कैसे? तो एनालिसिस वीडियो आपको दिया गया। एनालिसिस वीडियो क्या होता है? मान लीजिए हमने आपको दरोगा का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिया है, आपको स्पीडी एनालिसिस दिया है, चाहे हमका बीपीएससी का पेपर का एनालिसिस दिया है या यूपीपीसीएस का पेपर का, तो जो एनालिसिस वाला वीडियो है, एनालिसिस वाला वीडियो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप सिर्फ एनालिसिस वीडियो करके जाते हो, तो अगर आप सिर्फ एनालिसिस वीडियो भी करके जाते हो, तो अगर 18 से 22 क्वेश्चन आ रहा है तो 11 तो 12 ऐसे ही कर लोगे आप। अगर पूरा करके जाते हो तो आपको मैं लिख के देता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, बाकी आप करके आओगे। स्पेशली दरोगा का मैं बात कर रहा हूं। तो एनालिसिस वीडियो हर एक रूटीन में डाला जाता है, तो एक भी मिस मत करना, चाहे वो आज का रिकॉर्डेड हो, चाहे 5 साल 10 साल पहले का रिकॉर्डेड हो। अपना दिमाग मत लगाना फिर से कि सर ये पहले का रिकॉर्डेड है। अगर ये चीज अपना दिमाग लगाने लग गए, मैं फिर से कहता हूं, जो भी वीडियो बनाया हूं वो सिर्फ आपके लिए बनाया हूं, कोई भी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। तो जितने भी एनालिसिस वीडियो आपको दिए गए हैं, एक एक करके हर बार आपको कंप्लीट करना है, और 1 से 2 बार आपको एनालिसिस वीडियो कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस वीडियो, ये हो गया आपका बायोलॉजी, ये हो गया आपका बोटनी। उसके बाद अभी हमने आपका केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। अगेन उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है, जितना आपको जरूरत है। हम कितना मेहनत कर रहे हैं इससे आपको तब पता चलेगा जब आप एक पीडीएफ प्रिपेयर करोगे। पीडीएफ में हम उतना ही डालने की कोशिश करते हैं सोच सोच के जितना आपको जरूरत है, और पीडीएफ के नीचे देखोगे तो हमने बहुत मेहनत किया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे केमिस्ट्री का अगर मैं दिखाता हूं, तो अभी आप हम लोग मेटल नॉन मेटल कर रहे हैं, तो मेटल्स में, धातु में, पहले तो इसको हिंदी इंग्लिश में जहां जहां जरूरत होता है वो कर देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे अगर आप आओगे, देखिए आप देखो पीडीएफ का डिजाइन करने का तरीका एकदम एग्जाम बेसिस, एग्जाम में कैसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में देखोगे तो ये सबसे एकदम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिएक्शन में भी इससे 3 गो क्वेश्चंस आया हुआ है, 3-4 गो दरोगा में रस्टिंग के ऊपर, जंग लगने के ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चंस आया हुआ है। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया था एक आपका ईएसआई में कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। अभी जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि जंग का जो ये रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन। हर एक चीज हम आपको की मेहनत किए हैं, इसीलिए आपके सामने इतना हम बोल रहे हैं। और नीचे आओगे तो पूरा का पूरा घटना चक्र का क्वेश्चंस लगा दिया गया। देखो 90+ क्वेश्चंस है, इसमें हम और ऐड करेंगे। कौन सा? तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन, जो रिएक्शन से, तो वही हमें एग्जाम के डिमांड से पढ़ना है, ठीक है। और मैं हर बार एग्जाम में बैठता हूं, चीजों को समझता हूं और चीजों को कर रखा है हमने। मैं फिर से बात कर रहा हूं, इजी टू मोडेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। हो गए तो ना प्री निकलेगा ना मेंस निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। बस आपको फोकस रखना है, जो मेरा 85% जो क्वेश्चंस आने वाला है वो मुझसे गलत ना हो एकदम, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा भी चल रहा है, ये फिनिश हम लोग कर लेंगे। बट याद रखिएगा केमिस्ट्री का भी बहुत सारे वीडियोस हमने ऐप पे ऑलरेडी डाला है, तो जब भी मैं रूटीन नहीं डालता हूं तो ऐप के वीडियोस आप जरूर खत्म करते हुए चलिएगा। रूटीन में अभी केमिस्ट्री चल रहा है। इसके बाद आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स तो फिजिक्स अभी हमारा स्टार्ट यहां नहीं हुआ है, बट आपका ऐप पे डल चुका है।
ठीक है। तो ऐप पे जाके आप, अगर आपको फ्री टाइम है तो ऐप पे आप फिजिक्स जाके देख लीजिए, जितना फिजिक्स का वीडियो इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए हमने वहां डाला है। तो ये था पूरा साइंस का खेल, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना और इससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। वीडियो, पीडीएफ, एनालिसिस वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज पीडीएफ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी डाला गया है। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू से? तो आपको कहना है नो सर, आपने सब चीज कर दिया है। चलिए, तो ये था सबसे पहला सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड इसका ही होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो बट इसमें ये रहता है कि सर पढ़े क्या छोड़े क्या। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते, देखो साइंस सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रखना है, उसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि साइंस का क्या होता है नहीं, कम ज्यादा नहीं होता है, मतलब इसका फिक्स्ड है 18 से 22 क्वेश्चन आएगा, बाकी लोग इधर उधर होते रहता है। हिस्ट्री, अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या खत्म किया है, तो हमने आपको खत्म किया मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री इस हिसाब से खत्म किया गया है, ठीक है, कि आप समझोगे कि हमने वही पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में, ठीक है, जो एग्जाम का डिमांड है। ठीक है, क्या है जो एग्जाम का डिमांड है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्या दिया गया है, आपको हैंड रिटन नोट्स दिया गया, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया गया। तो इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है, प्रिंट नहीं करवाना है। जिसको मैं बोलूंगा प्रिंट, उसको इसको आपको लिखना है, क्योंकि आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत सारे डेट्स याद रखने, जो आप लिखोगे तभी। तो जितना भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसका आपको एक हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिया गया है, उसको लिखना है जैसे हमने उसमें लिखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या एंशिएंट हिस्ट्री का, मेनली जो क्वेश्चन होगा मॉडर्न हिस्ट्री में और एंशिएंट हिस्ट्री से, उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो अगर आपने पेपर एनालिसिस किया तो आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है कि हमेशा हर साल क्वेश्चंस हिस्ट्री पे आपको घटना चक्र से क्वेश्चन पूछी जाती है। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, बट जितना हम दे रहे हैं उतना बस करते जाओ। तो मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र, तो इसमें क्या है, ऐसे तो हम सब में घटना चक्र के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, बट इसका स्पेशल पीडीएफ भी बनाया जा रहा है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल घटना चक्र का पीडीएफ बना के दिया जा रहा है। पहले तो जो मैंने पढ़ाया उसका हैंड रिटन पीडीएफ दिया जा रहा है, उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चंस के भी आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं। जैसे अगर मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो घटना चक्र से क्वेश्चन आया, इसको मैंने वन लाइनर फॉर्म में बाहर निकाला, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको दरोगा के हिसाब से मैंने उस पीडीएफ को प्रिपेयर किया। अगर आप देखोगे, देखो पीडीएफ देखोगे तो जैसे कि अभी एंशिएंट हमारा चल रहा है, मॉडर्न हमने फिनिश किया, पर मॉडर्न का पीडीएफ और आपको मिलेगा घटना चक्र वाला, एक बार कंबाइन करके, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। जैसे अगर अभी देखोगे अभी हमारा एंशिएंट चल रहा है, तो जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म आपको लास्ट वीडियो में दिया गया था, तो उसमें पूरा का पूरा घटना चक्र का क्वेश्चन भी आपका डाल दिया गया, ठीक है, नीचे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगेन जितना दिया जा रहा है उसको बस फिनिश करना है। तो घटना आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पीडीएफ जो दिया गया उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र का भी हम जो आपको रूटीन में जो दिए थे आपको, ठीक है, रूटीन में जो दिए थे, मतलब टॉपिक वाइज हम कराते, तो घटना चक्र के वन लाइनर भी हम प्रिंटेड वाले आपको दिए थे, तो उसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, उसको भी एक साथ दे दिया जाएगा। तो घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री में ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ घटना चक्र, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एंशिएंट, एंशिएंट का भी चल रहा है आपका वीडियो पीडीएफ, और उसके बाद हम लोग करेंगे मिडिवल। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बुक में सिर्फ एक बुक आपको रखना है, वो है आपका लूसेंट, बाकी सिर्फ ड्रीम डोज वीडियो पीडीएफ। उसके बाद जो प्री में जो सबसे मोस्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का लास्ट पार्ट अभी हमारा बचा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, 10 बैच आपके लिए नहीं निकाला गया, एक ही बैच है और वो है आपका श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके मई तक अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कंप्लीट मतलब क्या होता है समझते हो ना, ड्रीम डोज के लैंग्वेज में, उस चीज को आपको दिमाग में छापना। 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जहां से श्योर है आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल है, त्योहार है, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, जितने भी 2024 का अवार्ड्स मैंने पूरा 2024 का भी जितना हो गया एक साथ करके मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया। रामसर साइट मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है। जितने भी स्कीम है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, जितने राज्य की स्कीम अभी लेटेस्ट वाले हैं वो भी मैंने, तो इस तरीके से मैं ट्रिक से भी करवा रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज मैंने ट्रिक से करवा दिया, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए ये तो अलग में करवा रहा हूँ। साथ में आपका जो मंथली एनालिसिस दिया जाता है, जैसे कि जनवरी का एनालिसिस अलग मैंने करवाया है 2 पार्ट में, फरवरी का मैंने अलग करवाया। तो मेहनत इतना किया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस ड्रीम डोज को फॉलो करना है, ठीक है, और जो ड्रीम डोज बता रहे हैं उसको आपको करना है। नोबडी विल बीट यू, कोई आपको बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। लोग
एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो एग्जाम निकालने के लिए, राइट। तो इसका तो मैंने एक एनालिसिस चल रहा है हमारा। दूसरा इसका ट्रिक वाला जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका करंट। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो हम यूट्यूब पे भी दे रहे हैं आप लोगों को, और इसका पूरा का पूरा तो ज्योग्राफी भी दो तरीके से आपको करवाया जा रहा है। एक तो आप ध्यान से देखते होंगे ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें एक आपको ट्रिक का भी वीडियो, जैसे अगर मैं आपको डैम पढ़ाया, बांध पढ़ाया, तो बांध के जितने इंपॉर्टेंट उसको मैंने ट्रिक से पहले करवा दिया, और उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया, एक अच्छा से डिटेल वीडियो भी दिया है बेहतरीन तरीके से। आपको एक ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे, ये देखो ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी का पूरा पीडीएफ अच्छे से डिजाइन कर दिया गया, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। एक और चीज, जो प्रीवियस ईयर का जो चल रहा है पीडीएफ, ठीक है, हर दिन हमारा टारगेट रहता है कि 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का, उसका हम एनालिसिस आपका 1 लाइनर, क्योंकि सिर्फ वीडियो बना के दूंगा तो आप फिर बाद में वीडियो देखोगे नहीं। इससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका, जैसे कि क्वेश्चन कोई पूछा गया मेंस 1275 का, मेंस से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो ये प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आपको, ये आपको ना किसी मार्केट में मिलेगा ना ही किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि ये हम मिलके लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्टली लिखना क्या चाहिए, बुक पब्लिश नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें आपसे एग्जाम निकलवाना, उस हिसाब से लिखा जा रहा है। प्लीज ये सबको शेयर मत कीजिएगा जब तक आप लोग दरोगा खुद नहीं बन जाते हो, ठीक है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितने लोग हैं देखो, इतना मेहनत किया गया ना, कोई चीटिंग करेगा ड्रीम डोज के साथ, ठीक है, तो आपका ऐसे भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद कितना मेहनत लगता है आपको भी नहीं पता होगा अभी तक, ठीक है। चलिए, तो प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ दिया जा रहा है, इसको करना है, हर दिन करना है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का भी आपका झंझट एक खत्म हो गया। तो ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो वो मैं ऐप पे डालो और बेहतरीन तरीके से डालो, ठीक है, और जो बचा हुआ है ऐप पे डल जाएगा। ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी अगेन ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमेशा से, दरोगा का फेवरेट रहा है पॉलिटी, जो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है। तो ये पूरा ऐप पे डाला हुआ है वीडियो, तो आप ऐप से इसको फिनिश कर सकते हो। जो रूटीन में नहीं हुआ है वो आगे रूटीन में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, उसका पीडीएफ भी देंगे। तो ये ऐप पे है, एक बार आप जरूर ऐप पे 1 से 2 बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ कुछ इसके टॉपिक जो कि बहुत डिटेल में हमें थोड़ा पढ़ना है, जैसे कि पार्लियामेंट हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है ये काफी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो आपका राज्य का, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, और ये सब जो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, आप निश्चिंत रहो, मुझे पता है कौन सा पढ़ना है। तो पॉलिटी का आपका ऐप पे डल गया है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ प्री में आएगा इससे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ड्रीम डोज का वीडियो देखना है, उसके साथ उसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, हम आपको रटवा नहीं रहे, हम बैठते हैं, चीजें आपके दिमाग में ड्रिल्ड कर रहे। ड्रिल्ड मतलब छापना होता है, और उतना ही करवाया जा रहा है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। चलिए, इसमें पीडीएफ अभी हम यहाँ नहीं लगाएं, पीडीएफ ऐसे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका बेहतरीन पीडीएफ स्टैटिक जीके का भी अपडेट होते रहता है और आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है मैथ्स रीजनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस बढ़ने लगे। बट अगेन इकोनॉमिक्स में भी 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे एग्जाम में। अगेन उसके पीछे नहीं भागना है। इसके जो इजी क्वेश्चन होंगे, अगर मान लीजिए इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली वीडियो पीडीएफ से रहेंगे। अब 2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। हमारा टारगेट क्या है, तो 85 प्लस हमें स्कोर करना है, 5% के पीछे हमें नहीं भागना है। मैथ्स रीजनिंग, इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। ड्रीम डो जितना आपको करवा रहा है उससे बाहर अभी तक नहीं आया और नहीं आपका आएगा। उसके बाद हम और जो प्रैक्टिस सेट है मैथ्स रीजनिंग का डालेंगे। प्री में 5 क्वेश्चन आएगा, 5 में 5 लाना है, क्योंकि वही हम पढ़ाए हैं जो कि एग्जाम में आने वाला है। एक एक चीज हमने पढ़ाया है, इवन स्टॉक मार्केट के भी सब क्वेश्चन करवा दिए जो प्री में अभी पूछा जा रहा है। करना क्या है, करना यह है कि अभी तक जितना करवाया गया उसको बस शांतिपूर्वक करना है। बायोलॉजी का भी पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपको हैंड रिटन है, लिख लेना है, ठीक है। बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी का प्रिंट करवा लीजिएगा। ये हो गया, जो हो गया है पूरा सब्जेक्ट उसका प्रिंट करवा लीजिए बस, ठीक है। तो बायोलॉजी करवा लेना, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको लिख लेना है पूरा, ज्योग्राफी का, और PYQ जो प्रीवियस ईयर का है हर मंथ आपको उसका प्रिंट करवाना है। तो अभी तक जितना हो गया उसका आपको प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। सबका डाला हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री जैसे खत्म होगा सबको कंबाइन कर दिया जाएगा पीडीएफ को, और फिर उसको दे दिया जाएगा। एंशिएंट हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, तो एंशिएंट को मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बहुत चीज खत्म कर लिए। अब आप लोग फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो एडुटेरिया से, ठीक है। वैसे टेस्ट मत लगाइएगा जो आपको डिमोरलाइज कर दे, ठीक है। आपको डिमोरलाइज कर दे और आपको ऐसा फील हो कि अरे ये तो मुझे आता नहीं, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपके आते नहीं। एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं
जिससे आपका सिलेक्शन हो, और वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो पढ़ने वालों के लिए होता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब चीज हम करवा रहे हैं, ठीक है, आप निश्चिंत हो। बाकी मेन सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया। बाकी जो बिहार स्पेशल हो गया, ये सब के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, 2 से 4 वीडियो दिया गया, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ भी उसका दिया जाएगा। तो ये मेन सब्जेक्ट का हमने एनालिसिस कर दिया कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर दिया है और क्या क्या आपका ऐप पे अवेलेबल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी को पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है, और इसी से आपका 85+ आपका मेंस में रहेगा, इवन ज्यादा भी रहेगा, क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग आता है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ब्लाइंडली आप इसको फॉलो करो, ठीक है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो कहीं भी पढ़ रहे हो, याद रखिएगा, पढ़िएगा उतना ही, ठीक है, जितना आप बचा पाओ, जितना आप रिटेन कर पाओ और एग्जाम में जाके प्रोड्यूस कर पाओ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका नहीं होता है तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, और जिनका हो जाता है उनको सब लोग हीरो समझते हैं। जय हिंद।